ओके, नाउ वी कम टू साइकोफिजिक्स पार्ट 8। आज हम करेंगे डिफरेंशियल लाइमन और थ्रेशोल्ड विद मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। तो ये डिफरेंशियल लाइमन है, बेसिकली दो स्टिमुलस होंगे, एक हमारा कंपैरेटिव और दूसरा स्टैंडर्ड, और हमने देखना है उन दोनों में मिनिमम कितना डिफरेंस होगा ताकि सब्जेक्ट को वो डिफरेंट लगे। तो एज विद अदर मेथड्स, तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा स्टिमुलस डिसाइड करना। तो नॉर्मली जो हम इस मेथड के लिए स्टिमुलस यूज़ करते हैं वो वेट यूज़ करते हैं इन ग्राम्स। ओके, सपोज़ मैंने वेट ले लिया 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50 एंड 55 और 60। ओके, ये मैंने वेट्स ले लिए। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही इसकी हम लोग ऑलमोस्ट 10 ट्रायल्स लेते हैं, लेकिन फॉर explaining here I will be taking only 5 trials. Let me draw the columns, 5 columns. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay, so यहाँ पे भी हमारी ट्रायल्स होंगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, सपोज़ हमने 40 को स्टैंडर्ड ले लिया। ओके, दिस इज़ हमारा स्टैंडर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हम हर बार एक हैंड पे 40 देंगे और दूसरे हैंड पे कंपैरेटिव स्टिमुलस देंगे अलग अलग वेट का, और उसको बताना है कि वो जो दूसरे हाथ पे हम वेट रख रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वो उससे हल्का है या भारी है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल है तो एक हैंड पे 40 ग्राम्स रखा और दूसरे हैंड पे मैंने 30 ग्राम्स रख दिया। इसको वो इक्वल टू कह रहा है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर 50 रख दिया, उसको उसने हैवी कह दिया, और उसके बाद मैंने 20 रख दिया, उसने उसको लाइट कह दिया। उसके बाद 45 रखा, उसको भी उसने हैवी कह दिया। 40 ग्राम्स रख दिया तो दोनों तरफ 40 रख दिया तो उसको भी उसने हैवी कह दिया। अब 35 पे उसने इक्वल टू कह दिया, 60 पे हैवी कह दिया, 55 पे हैवी कह दिया, 25 पे इसको लाइट कह दिया। ये हमारी फर्स्ट ट्रायल हो गई। इसी तरह से हम लोग सेकेंड ट्रायल करेंगे। सेकेंड ट्रायल में अगेन मैं रेंडमली कहीं से भी शुरू कर रही हूँ। मैंने 50 पे शुरू किया, उसने हैवी कह दिया, 20 को लाइट कह दिया, 40 को उसने हैवी कह दिया, 45 को हैवी कह दिया, 30 को इक्वल टू कह दिया, 25 को माइनस कह दिया, इसको हैवी कह दिया, 55 को भी हैवी कह दिया, 35 को इक्वल टू कह दिया। ओके, नाउ थर्ड ट्रायल अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेंडमली एनीवेयर। आई स्टार्टेड फ्रॉम 25, उसने उसको लाइट कह दिया, 35 इसको उसने हैवी कह दिया, उसके 40 इसको भी उसने हैवी कह दिया, 45 को हैवी कह दिया, इसको हैवी हैवी हैवी, और इसको उसने माइनस कह दिया, और 20 को उसने माइनस कह दिया। तो इस बार इसको कोई भी इक्वल नहीं लगा। ओके, देन वी कम्स टू द फोर्थ। ठीक है, इस तरह हमारी ये 5 ट्रायल्स जो हैं कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे बाय डेफिनेशन हमें क्या चाहिए। बाय डेफिनेशन डीएल कैलकुलेट के लिए करने के लिए हम लोगों को चाहिए यूटीडी। डीएल के लिए हमें चाहिए यूटीडी, अपर थ्रेशोल्ड डिफरेंस और लोअर थ्रेशोल्ड डिफरेंस। और अपर थ्रेशोल्ड डिफरेंस बाय डेफिनेशन वो वैल्यू है जो 50% ऑफ टाइम्स हैवियर है, और लोअर थ्रेशोल्ड डिफरेंस वो वैल्यू है जो 50% ऑफ टाइम्स लाइटर है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज प्लस, ओके, देन परसेंटेज माइनस। फाइन, इक्वल टू को हम यूज़ नहीं कर रहे, बट हम यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ इक्वल। ओके, तो हमारा ये जो है माइनस है, यहाँ पे ये 100% है, ये इक्वल टू भी 0 है, ये भी 0 है, ये अगेन ये 100 है, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। इसमें हमारे पास 20% इज़ इक्वल एंड 80% 2 out of 2 divided by 5 is equal to 40%. Okay, this is 40 and 60.
तो 40% इज़ इक्वल एंड 60% इज़ लाइटर एंड 0% प्लस। अब यहाँ पे हमारा है 3, सो 3 डिवाइडेड बाई 5 कम्स आउट टू बी 60%. 3 equal to 60% is equal, then 1 divided by 5 is equal to 20%. 20% is lighter, 20% is lighter and 20% is heavier. यहाँ पे आ गया 4 divided by 5, तो this is equal to 80%. सो 80% यहाँ पे heavier है and 20% इक्वल टू और 0% नेगेटिव वैल्यू है. उसके बाद हमारी ये प्लस वाली 100%, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, 100% 0 0, 100% 0 0, 100% 0 and 0. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज. अब हमें वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे हेवियर 50% है, तो वो हमारी 20 और 80 के बीच में कहीं पे आएगी, और 50% ऑफ द टाइम लाइटर कहाँ पे आएगी, दिस विल बी समवेयर बिटवीन 60 and 20. ओके, तो अब हम जैसे पहले हमने निकाला था बाय इंटरपोलेशन, हम लोग ये वैल्यूज़ निकालेंगे. तो अगर हम यूटीडी की बात करते हैं तो यूटीडी ये हैवियर वाले में आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस है 60 का, तो 60 के लिए हमारा डिफरेंस है 5 ग्राम्स. ओके, 1 के लिए होगा 5/60 और हमें चाहिए कितना 30, तो 30 के लिए डिफरेंस होगा 5/60 इंटू 30, तो ये आ गया 32. दिस इज़ इक्वल टू 2.5 ग्राम्स. सिमिलरली एलटीडी के लिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा है 40. ठीक है, तो 40 के लिए डिफरेंस है 5 ग्राम्स, 1 के लिए होगा 5/40 और हमें चाहिए कितना, 60 में से हम 10 माइनस कर देंगे, नीचे को माइनस ही हो रहा है ना, तो 60 में से 10 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा, तो 5/40 इंटू 10, तो दिस कम्स आउट टू 0.8. ओके, तो हमारा स्टिमुलस कितना हो गया, यहाँ पे हम 30 में ऐड करेंगे, ये 30.8 हो जाएगा, और ये वाला हम 35 में ऐड करेंगे तो 37.5 ग्राम्स हो जाएगा. फाइन, ये हमारा यूटीडी एंड एलटीडी दोनों आ गए. इसके बाद हमारी है फॉर्मूला एप्लीकेशन. तो लेट्स सी हम लोगों ने क्या फॉर्मूलाज लगाने हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे UDL. दिस इज़ इक्वल टू अपर थ्रेशोल्ड डिफरेंस माइनस स्टैंडर्ड. तो अपर थ्रेशोल्ड डिफरेंस हमारा है 37.5 माइनस स्टैंडर्ड हमारा था 40 माइनस 40, तो दिस कम्स आउट टू माइनस 2.5. उसी तरह से हमारा LDL इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस लोअर थ्रेशोल्ड डिफरेंस, दैट इज LTD. दिस इज 40 माइनस लोअर थ्रेशोल्ड डिफरेंस 30.8, तो दिस कम्स आउट टू बी 9.2 आई थिंक. 40 माइनस 30.8, दिस इज 40 माइनस 30.8, दिस इज़ 9.2. फाइन, तो ये हमारा LDL आ गया. उसके बाद हमने निकालना है DL. तो DL का हमारा फॉर्मूला है दिस इज़ UDL प्लस LDL डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज़ माइनस 2.5 प्लस 9.2 डिवाइडेड बाय 2. सो 9.2 माइनस 2.5 कितना गया 6.7. 6.7 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू 3.35. तो दिस इज़ योर DL. उसके बाद हमने निकालना है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी. दिस इज़ इक्वल टू UTD प्लस LTD डिवाइडेड बाय 2. दिस इज़ इक्वल टू, हमारे पास UTD कितना आया था, ये 37.5 प्लस 30.8 डिवाइडेड बाय
2. So 37.5 plus 30.8 is equal to 68.3 divided by 2. This is equal to 34.15. Okay, this is your point of subjective equality. Now the last but not the least, constant error. This is equal to PSE minus standard. So this is 34.15 minus 40. So 34.515 minus 40 grams is equal to minus 5.85. So again, there is a tendency to underestimate the standard. So this is how DL is calculated with method of constant stimuli. Thank you for watching, and do like my video and subscribe to my channel. If you have any doubts, write